की आड़ में अधिकारी मलाई खा रहे हैं। वंशीधर बृजवासी ने कहा कि डीपीओ और डीओ मानो कलेक्शन एजेंट हो गए हैं, कलेक्शन एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और कार्रवाई केवल शिक्षकों पर होती है। बृजवासी ने कहा कि बिहार के शिक्षक कामधेनु गाय बन गए हैं, जिसे जब मन होता है वो उतना ही दूह लेता है। आज पंचायत में इसी की बात करेंगे। अभी पूरे बिहार में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया और स्थानांतरण के बाद कुछ ऐसे भी शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ कि पोस्टिंग कर दी गई और पोस्टिंग करने के बाद में अब उनको जुलाई में पोस्टिंग हुई, आज तक वेतन नहीं मिला। जब वेतन मांगने हुए लोग जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि आपकी जहां पोस्टिंग की गई है वहां पर रिक्ति ही नहीं है, बिना वैकेंसी की पोस्टिंग कर दी गई है और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जुलाई से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। दूसरी ओर विभाग के अधिकारी यह कहते हैं कि पटना में होल्ड लगा हुआ है, ट्रांसफर नहीं हो सकता है। और ये देखिए, ये प्रशासनिक स्थानांतरण है। यह आप देखिए, ये एक दो नहीं है, ये प्रशासनिक स्थानांतरण है। ये प्रशासनिक आधार पर इतना स्थानांतरण किया जा रहा है, तो आखिर ये प्रशासनिक स्थानांतरण क्या होता है? ये प्रशासनिक स्थानांतरण का चादर ओढ़ करके ये पदाधिकारी लोग मलाई खा रहे हैं। ऐसे ये जांच का विषय है। मुझे लगता है कि हजारों शिक्षकों का इस प्रकार से पैसा लेकर के तबादला किया गया है। और अब शिक्षकों के वेतन निर्धारण की जो बात हो रही है, उस वेतन निर्धारण में आपको बता दें कि 2000 रुपया से लेकर के 5000 रुपए तक की वसूली हो रही है। अभी गोपालगंज का एक ऑडियो आया है, मैं आपको सुनवा देता हूँ। वहाँ के एक शिक्षक से पैसा भुगतान के लिए, वेतन भुगतान के लिए 15 से ही भुगतान नहीं हो रहा था। हाई कोर्ट में उसने केस किया। हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया तो उसका मजबूरी में लोग पेमेंट किए और पेमेंट किए तब उसे 8 लाख रुपया घूस मांगा। उसका ऑडियो है, उसमें जो किरानी है वह घूस मांग रहा है, वह कहता है ऑफिस में आकर मिलो। अब वह उसके बाद में उनका ड्राइवर है, वह कहता है कि आके डीपीओ साहब से अमुक चौराहे पर मिल लो। डीपीओ साहब कहते हैं कि क्या करना है, पैसा पहले निकाल लो तब बताते हैं। और वह सारा ऑडियो हम आपको दे रहे हैं। वैशाली में इसी प्रकार से भी हाल ही में 2000 रुपये वसूली का जो है ऑडियो हमने सार्वजनिक किया, तो वहाँ जो चेकर मेकर जो टीचर होता है उसको सस्पेंड कर दिया। जो डीपीओ पैसा वसूलवा रहा था वही उस टीचर को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि बंद कमरे में उनको कहा जाता है पैसा वसूलो, उसका तो कोई साक्ष्य नहीं। और जब वह शिक्षक से पैसा वसूल रहा है मजबूरी में, तो उस शिक्षक को सस्पेंड किया जा रहा है। यह कौन सा खेल चल रहा है? कौन से सुशासन की सरकार है? शिक्षक वेतन के लिए ललायत है और इन आउट के नाम पर और शिक्षकों का शोषण हो रहा है। शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है और आप कह रहे हैं कि ये एरियर के नाम पर भयंकर शोषण दोहन हो रहा है। अनर्गल आरोपों से सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सुशासन में इस प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। यदि माननीय विधान पार्षद बंशीधर जी को कोई शिकायत या सूचना मिली हो तो इसकी लिखित सूचना विभाग को देनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होगी। करप्शन को सरकार कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी जगह जेल में होगी। इसलिए तख्ती लगाने की जरूरत नहीं है, लिखित शिकायत दर्ज करें। जहां तक शिक्षक का स्थानांतरण है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो काफी परेशानी में थे और सरकार ने उनके परेशानियों को देखकर कैटेगरी वाइज शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया है। यहां तक कि जो सुदूर जिले में थे उनको अपने जिले में पदस्थापित करने के लिए उनसे कई प्रखंडों का नाम मांगा गया है। जो प्रक्रिया अधीन है वो ट्रांसफर की प्रक्रिया। शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय दिया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। पहले डीओ के यहाँ से नोट गिनने की मशीन मंगा करके नोट गिने गए, किलो के भाव से सोने और चांदी तोले गए। बीओ के यहाँ से भी उसी तरह की स्थिति है। और अब तो खुलेआम भ्रष्टाचार की स्थिति का आलम यह है कि माननीय विधान पार्षद भी भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को सुनने का कार्य नहीं किया जा रहा। शिक्षकों के स्थानांतरण में घुसखोरी और दलाली की बात जब सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं ये सरकार के इकबाल पर सवालिया निशान खड़ा करती है। पहले भी हमने कहा है कि ये सरकार कमीशनखोरों और दलालों के चंगुल में फंसी हुई है और इसको इंस्टीट्यूशनल दलाली इस सरकार में बढ़ी है। ऐसे में सरकार को इन आरोपों की जांच करनी चाहिए और दोषियों पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए।